हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब की दिवाली बहुत अच्छी गई है। और चलिए स्टडीज़ पे वापस आते हैं। तो अभी हम 2023 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, एच टेट हरियाणा टेट पीजीटी बायोलॉजी का। इससे पहले हमने 2024 वाला पेपर सोल्व किया है, जिसकी वीडियोस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, एच टेट PYQ करके। तो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये, और DSSS BKVS वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये सीरीज़ आप देख लेना। तो आज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमने 90 से लेके 120 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, एच टेट PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम 2023 वाला। ठीक है, उसके 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पार्ट 4 है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो 121वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्लाइंग मैमल। फ्लाइंग मैमल के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इरेनेसियस। जो ये इरेनेसियस है, ये जो जाऊ चूहा होता है, जो गांव से हैं उनको ज़रूर पता होगा, जो कांटेदार बड़ा सा चूहा होता है, झाड़ी वगैरह में मिलता है। और ये टेरेस्ट्रियल है, और जैसे छुपा हुआ मिलता है झाड़ी वगैरह में, ये झाऊ चूहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्योंकि जो इसमें फ्लाइंग मैमल के बारे में पूछ रखा है। और बाकी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सेकंड ऑप्शन है राइनोलोपस, जो कि एक फ्लाइंग बैट है, चमगादड़ है ये, और ये फ्लाइंग मैमल है, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। थर्ड है साइनोप्टेरस, एंड फोर्थ है डेमोडस। ये तीनों ही जो है फ्लाइंग बैट होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही फ्लाइंग मैमल है। और इसका क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा इरिनेसियस, जो कि एक झाऊ चूहा है, और इंग्लिश में इसको हैजहोग बोलते हैं, हैजहोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स। तो बर्ड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। फर्स्ट है, बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बर्ड्स में मोनोफाइलेटिक ओरिजिन देखा जाता है। पहले तो मैं बता देती हूँ मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या है। मोनोफाइलेटिक मतलब जैसे एक एंसेस्टर और उसके सभी डिसेंडेंट एक ग्रुप में लिए जाते हैं। ठीक है, जब एक ग्रुप में एक डिसेंडेंट और उसके सभी एंसेस्टर होते हैं तो उसको मोनोफाइलेटिक ओरिजिन बोला जाता है। जैसे अभी 11th-12th में तो मैंने पढ़ा नहीं है, इवोल्यूशन का ये जो क्वेश्चन है इवोल्यूशन में आता है, जिसमें हम फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ते हैं। तो मोनोफाइलेटिक उसी का पार्ट है। जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो मैंने ये इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन देखा जाता है बर्ड्स में। सेकंड है, बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो डायरेक्ट मूवमेंट के प्रिंसिपल पे फ्लाई नहीं करते हैं, ये एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे फ्लाई करते हैं। और ये लगभग जैसे इनडायरेक्ट मूवमेंट ही होती है। तो सेकंड अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। और थर्ड देखते हैं, ईयर्स ऑफ बर्ड्स हैव कोक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो ये स्टेटमेंट भी हाफ करेक्ट है ना, हाफ इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बर्ड्स के पास कोक्लिया तो होता है, बट ऑर्गन ऑफ कोटाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन दे रखे हैं आंसर की में भी, और सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, गलत हैं। ठीक है, फोर्थ है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माइग्रेटरी बर्ड इज़ 90,000 किलोमीटर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और जो उनको सीज़न पास करना होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन से एस्केप करना होता है, तो वो ऐसे माइग्रेशन करके इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक उस इन अनफेवरेबल कंडीशन को जो है एस्केप करते हैं, और फिर वापस से जब कंडीशन सही हो जाती है तो वापस से अपनी जगह पर लौट जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हिसारडेल इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड फ्रॉम। तो हिसारडेल एक शिप की ब्रीड है, एक भेड़ की ब्रीड है, जिसको इम्प्रूव्ड वूल क्वालिटी के लिए जो है डेवलप किया था। मतलब जो वूल हमें मिलती, जो ऊन लेते हैं ना भेड़ से, तो उसकी क्वालिटी अच्छी हमें मिले, तो इसके लिए इसको डेवलप किया गया था। और हिसारडेल इसका नाम इसलिए क्योंकि ये हिसार, हरियाणा के हिसार में जो है डेवलप किया गया था। और डेल यानी जो मरीनो एव्स जो इसमें ब्रीड यूज़ की गई थी, उसका जो सफिक्स होता है वो डेल होता है। तो हिसार डेल इससे बना है। ठीक है, और ये किसकी वैरायटी है, ये शिप की वैरायटी है।
तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है इट वाज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ पंजाबी लोही एंड मेरिनो रैम्स, ये गलत है। ये पता है किससे डेवलप की गई थी? क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी एव्स एंड मरीनो रैम्स। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? इट वाज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी एव्स एंड मरीनो रैम्स। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो भाई ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी की से क्वेश्चन है ये। और जैसे हरियाणा टेट में मैंने जितने भी इवोल्यूशन से मतलब मैन के इवोल्यूशन से ही क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो एलिफेंट का इवोल्यूशन भी है, हॉर्स वगैरह का भी है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो मैन के इवोल्यूशन से ही मैंने देखे पीजीटी एग्ज़ाम्स में। जैसे DSSB की मैं बात करूं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भी पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, बट ऑस्ट्रेलोपिथिकस या फिर रामापिथिकस के बारे में पूछा था कि इसके फॉसिल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब उस साइट के बारे में पूछ रखा था। ठीक है, तो मैन के इवोल्यूशन से क्वेश्चन देखे जाते हैं और थोड़ा डीप में ही करना है इसको। तो यहाँ पर तो मेन कैरेक्टर से ही पूछा है जहाँ पर ब्रेन कैपेसिटी के बारे में, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ऑप्शंस देख देते हैं। फर्स्ट है होमो हैबिलस की कैपेसिटी दे रखी 680 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज़ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है होमो इरेक्टस, इसकी कैपेसिटी दे रखी है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। थर्ड है नियंदरथल मैन की दे रखी है 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो 124 का आंसर आ जाएगा फोर्थ। ओके, और ये जैसे मैंने बताया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता ही है। तो मैन का इवोल्यूशन अच्छे से करना है, ब्रेन कैपेसिटीज़, वो क्या कौन सा जो टूल यूज़ करते थे, ठीक है, कौन से जो इरेक्ट चलते थे, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ दीज डज नॉट हैव सिनोवियल जॉइंट। तो भाई सिनोवियल जॉइंट जहाँ पर सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है और फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं हम, जैसे कि अपना हाथ का जो शोल्डर का जॉइंट होता है ना, हम अपना हाथ फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर तो सिनोवियल जॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कहाँ पर सिनोवियल जॉइंट नहीं देखने को मिलता है। तो फर्स्ट तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड है पाइवट जॉइंट, जो अपना गर्दन का जॉइंट है, जहाँ से हम येस और नो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो गर्दन के जॉइंट में हमें पाइवट जॉइंट देखने को मिलता है और ये भी एक तरह का सिनोवियल जॉइंट है। ओके, थर्ड है वर्टिब्री। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि वर्टिब्री एक सिनोवियल जॉइंट नहीं है, यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है। जैसे स्पाइन में हम डिस्क देखते हैं, बहुत ही कम जो है मूवमेंट देखने को मिलती है, जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं डिस्क में। वर्टिब्रा में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, सिनोवियल जॉइंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ओके, फोर्थ है हिंज जॉइंट, जो अपने जैसे कोहनी में जॉइंट है, अपने घुटने में जॉइंट है, माने मतलब एक तरफ हम मूव कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं कर पा रहे, यहाँ पर भी जो है सिनोवियल जॉइंट देखने को मिलता है। तो 125 का आंसर थर्ड आ जाएगा। ओके, और जो भी जितने भी जॉइंट हैं इनके आपको सभी टाइप्स याद करके जाने हैं और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं हमेशा से बताती आई, जैसे कोई भी आप सिस्टम पढ़ रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहाँ के डिजीज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके डिजीज़ ज़रूर करके जाना किसी भी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम में जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है? फर्स्ट है टायरोसिन, फिर है फिनाइलएलेनिन, फिर वैलिन, फिर ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पर आंसर आएगा वैलिन। वैलिन एक सिंपल अमीनो एसिड है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है। और यहाँ पर नोट करने लायक बात ये है कि ये जितने भी चारों ऑप्शंस अमीनो एसिड के दिए हैं, ये चारों ही जो है असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, और जब मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर रही थी तो मुझसे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था
और मैं सोच रही थी ये एसेंशियल अमीनो एसिड ही पूछ रखा है, और या ये तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सोल्व कर रही थी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कितना प्रेशर होता है और हम इतने इजी क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे एसेंशियल अमीनो एसिड का भी पता था, अरोमेटिक अमीनो एसिड का भी पता था, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था भी चारों ही एसेंशियल दे रखे, शायद एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा है। तो भाई ये अपन को पता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही अपना क्लियर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ही हमें क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे। अपने कॉन्सेप्ट चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिस के बिना वो सब मतलब 50% हो जाता है, ठीक है। हम अपना 100% नहीं दे पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन इज। तो प्लियोट्रोपिक जीन्स वो जीन्स होती हैं जो एक जीन, जब सिंगल जीन है ना, मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, अफेक्ट करती है, ऐसी जीन्स को प्लियोट्रोपिक जीन्स बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें दे रखा है डाउन सिंड्रोम। आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 से होता है, ये प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल नहीं है। सेकेंड है हंटिंगटन्स डिजीज सिंड्रोम, ये आप जानते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ना कि प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन की वजह से है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो नहीं आएंगे। थर्ड है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये प्लियोट्रोपिक जीन म्यूटेशन का ही एग्जाम्पल है। फोर्थ है फिनाइल कीटोनूरिया, ये भी प्लियोट्रोपिक जीन का जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही आंसर गिवन है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आंसर दोनों आएंगे इसके। नेक्स्ट देखते हैं। द फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो भाई ओवरी से यूट्रस तक की सीक्वेंस बतानी है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस, यही आप जो है करेक्ट है, क्योंकि अपन को देखना है कि भाई ओवरी से यूट्रस तक पूछ रखी, ना कि यूट्रस से ओवरी। तो फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा, इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला और फिर इस्थमस, ठीक है। 128 का फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इज इन। तो भाई मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक ही जो है ज़्यादातर प्लांट्स में देखा जाता है। ये कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। मोनोस्पोरिक मतलब जैसे 4 मेगास्पोर बने हैं, उनमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, और जो एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन है वो सिंगल मेगास्पोर उसमें पार्टिसिपेट करता है, सिंगल मेगास्पोर पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसका नाम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। पहला एलियम, इसमें बाइस्पोरिक डेवलपमेंट देखा जाता है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर अपना। सेकंड है फ्रिटिलेरिया, इसमें जो है टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट देखा जाता है। फिर है प्लम्बर्गो, ये भी नहीं आएगा। फिर फोर्थ है पोलीगोनम, पोलीगोनम का आपने नाम जरूर सुना होगा, और पोलीगोनम ही इसका आंसर है। पोलीगोनम में ही मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट मतलब प्लांट की जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है उनको नेस्टिक मूवमेंट बोला जाता है। तो कौन सी नहीं है ये हमें देखनी है। फर्स्ट है फाइटोनेस्टी, या ये मतलब प्लांट की जो जनरल मूवमेंट टर्म्स होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ये कोई स्पेसिफिक नेस्टिक मूवमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ही इसका आंसर आ जाएगा जो है फाइटोनेस्टी। सेकेंड है सिस्मोनेस्टी, ये जो शॉक की तरफ रिस्पॉन्स होता है, शॉक की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको सिस्मोनेस्टी बोला जाता है। थर्ड है थिग्मोनेस्टी, जो टच की वजह से मूवमेंट होती है उनको थिग्मोनेस्टी बोला जाता है। एंड फोर्थ है निक्टीनेस्टी, जो लाइट एंड डार्क की वजह से जो मूवमेंट होती है उनको निक्टीनेस्टी मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक नेस्टिंग मूवमेंट के एग्जाम्पल है। फर्स्ट ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये मतलब जनरल टर्म है, ये कोई स्पेसिफिक नेस्टिंग मूवमेंट नहीं है। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अपने 20 क्वेश्चन बच गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, और हर एक क्वेश्चन का जो है एनालिसिस किया है। बाकी वीडियोस जो भी आप प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको सभी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी रिलेटेड टू पीजीटी बायोलॉजी। ऐसे इस चैनल को सपोर्ट करते रहना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।